देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप अब देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब हाँ। बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। हाँ। कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में, आज तक न्यूज में देखे थे। कांग्रेस की सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। नहीं दोगे आप? उसमें इतना सारा कर्जा है तब भी वो सुपर पावर है। बिलियन डॉलर। अमेरिका पर 1000 बिलियन डॉलर और भारत पे 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। भारत पर 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की नाम मत, तो पाकिस्तान तो मर जाएगा बेचते बेचते। क्या बेचते बेचते मर जाएगा? उस पे इतना कर्जा होगा, इतना कर्जा होगा पूछो मत। 1,000 करोड़ बिलियन डॉलर उस पे कर्जा है पाकिस्तान पर 1000 बिलियन डॉलर। अब तो बहुत बड़े एकदम बहुत पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। तो भाई पढ़े क्यों नहीं है? स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में या व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं? हम तो स्कूल जाते हैं, व्हाट्सएप क्यों पढ़ेंगे? अपनी आंखें खराब करनी है क्या? व्हाट्सएप पे आँख खराब हो जाता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी बीजेपी कितने साल से राज कर रही है देश पे? 1000 बिलियन डॉलर साल से। भैया मैं बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ था ना, मैं 5 साल का था 2024 में। मैं 2024 में आप 5 साल के थे? नहीं 2000 नाम गलती, सॉरी 2006 में मेरा जन्म हुआ था। जब 2011 आया था ना, मैं उस टाइम 5 साल का था। मेरे 2006 में आपका जन्म हुआ और 2011 में आप 5 साल के थे। हम 5 साल के थे। हाँ। तो कांग्रेस की सरकार में मेरे पापा 1000 रुपए कमा पाते थे। आज 5 साल की उम्र में आपको पता था कि आपके पापा कितना कमाते हैं? हाँ। बहुत चालाक बच्चा थे आपको। हम छत्री हैं। छत्री हैं। क्या है? हम छत्री हैं, रामायण पढ़ते हैं भाई। क्षत्रिय है मतलब राजपूत है। हाँ। अच्छा तो मोदी जी की सरकार किस साल में बनी थी? 2014 में। 2014 में। हाँ। अभी मोदी जी की सरकार के कितने साल हो गए? आज हो गए 9 साल। 9 साल हो गए। मोदी जी कब तक और रहेंगे देश के प्रधानमंत्री? मोदी 5 साल इस साल रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे और योगी के बाद हमें कोई पता नहीं कौन आएगा। कौन आएगा? नहीं आप आइएगा, छोड़िए ना, आप इतने पढ़े लिखे नहीं आइएगा क्या? मोदी जी आ सकते हैं, चाय बेच बेच के आप नहीं आ सकते हैं? अच्छा ये बताइए मोदी जी जो है काला धन लाने आए थे या लेने आए थे? मोदी जी वापिस लेके आए भारत को। जितना पैसा था ना ब्लैक काला धन, वो खींच के लाए भारत में। कितना पैसा खींच के लाए मोदी जी? ये कितना करोड़? आपको तो पता है ना? इतना थोड़ी हमें नहीं पता। इतना पैसा है, इतने लोग तो भागे हुए इतना पैसा हमारे पास, जब भारत की गरीबी मिट जाएगी। इतना पैसा खींच के लाए थे मोदी जी। तो कहा नहीं मिट्टी गरीबी? विकास करा उनने, सब विकास में पैसा लगा। वो कौन सा विकास हुआ है? हमारा एयरपोर्ट बना, हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना है, मोदी जी ने बनवाया है। मोदी जी ने खुद कहा था बरेली मंडल में, एक भी बोलने दीजिए ना। तो हवाई जहाज में बैठे हैं कभी? हाँ हैं? बम्बई गए थे हम, बम्बई गए थे? बरेली से गए थे। अच्छा कितना टिकट लगा था? 3,000 रुपए का था। 3000 रुपये टिकट। कहाँ से कहाँ गए थे? बम्बई से सीधे गोवा। मुंबई से गोवा गए थे? बरेली की बात करिए ना, बरेली में एयरपोर्ट बना है। बनाया बम्बई के लिए, गोवा के लिए बनाया। अच्छा लोग कह रहे हैं कि देश में जो है गरीबी आ गई है। भाई आराम का पैसा चाहिए आपको? आराम का क्यों? अरे भैया मेरी बात सुनो। सुने आराम का पैसा चाहिए ना, भगवान ने तुम्हारे हाथ पैर दिए, कमाओ, व्यापार करो। भाई साहब अब एक भैया बोल रहे थे मैं राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है। मतलब मोदी जी अगर नौकरी दे रहे हैं तो हराम का दे रहे हैं। आराम का दे रहे हैं। हराम की क्यों चाहिए? हम तो मेहनत करके खा रहे हैं। तो राशन लेते हैं? ये बाबूजी कुछ भी नहीं है। हाँ राशन लेते हैं लिया। तो हराम का राशन ले रहे हैं? क्या सरकार दे रही है, मैं तो ले रहे हैं। मतलब वो सरकार दे रही है, मतलब नौकरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हराम का हो गया, खुद राशन ले रहे हैं आप। तो भाई हमारे यहाँ तो पुलिस की भर्ती निकली थी, फार्म भरा था, गए थे पुलिस में। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है खाली सरकार को मुक्त देना। सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को हालात को सुधारना। गरीबी है तो गरीबी को मिटाना, सरकार का काम ये है। गद्दी पे बैठ के अरे जब आपको आराम की रोटी चाहिए, फ्री की रोटी चाहिए, 15 लाख फ्री के चाहिए, तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका,
कुछ नहीं हो सकता। अब एक भैया कह रहे राम, मोदी जी ने फिर क्यों कहा कि हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे? अब मैं प्रधानमंत्री कल को बनूंगा, मैं भी नहीं तो इतनी सपोर्ट मेरी बात सुनो, मैं भी प्रधानमंत्री कल को कह दूंगा भाई मैं 5 करोड़ नौकरी दे रहा हूँ, एक बार मुझे जिता दो, एक बार मुझे जिता दो, जीत के 5 साल गद्दी बैठ जाऊंगा, फिर मैं भी कहूंगा भाई लंदन घूम रहा हूँ, पेरिस घूम रहा हूँ, तो मैं बातें पूरी करूंगा, पेरिस घूमूंगा। ये बताओ, मोदी जी मतलब झूठ बोले थे लोगों से? नहीं झूठ नहीं बोले थे, सच बोले थे, वो करेंगे। इस बार सरकार बनने दो, फिर वापस करेंगे। अच्छा, इस बार 10 साल में तो करेंगे। इस बार फिर रोजगार सबको मिलेगा, अब की रोजगार सबको मिलेगा। अच्छा, मतलब 10 सालों से जो है रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला, अब रोजगार मिलेगा। आज 10 साल में मिला नहीं। क्या हुआ है? भैया 10 साल में पता कितनी तरक्की होती है? कितनी तरक्की होती है? अगर पैसे डालोगे ना उसके बैंक के अंदर 10 साल में कितने पैसे बढ़ जाएंगे, पता है? उसकी जानकारी है कुछ? फिर बताएंगे। 10 साल के बाद में होगा भाई। तरक्की तो ऐसा है कि जो आदमी कमाता है उसको तो रोज की रोज पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, जो मजदूरी करता है। ये बताओ। अच्छा, आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि एजुकेशन बच्चों को दी जाए और बड़ों को थोड़ा मतलब किया जाए, एजुकेशन पे फोकस किया तो अपने आप नौकरी निकल जाएगी, बस यही है। भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार मतलब आपको रोजगार दे रही है तो वो हराम का दे रही है। रोजगार तो दे रही, जब लोगों के मतलब का नहीं है तो किस बात का, जब वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो किस बात का रोजगार है। मोदी अरे नहीं आएगा मोदी यार, भैया कह रहे हैं मोदी जा रहे हैं। भैया के बोले थे कौन से भैया ये भैया कहना चाहते हैं इन्हें मोदी के काम से अच्छे नहीं है। मोदी ने पता क्या चोरी करा है, मैं बता रहा हूँ। मोदी ने क्या चोरी किया? मोदी ने गरीब के घर से लाइट वो अंधेरा चुराया है। मोदी ने उसके घर से मोदी ने लाल किला को बेच दिया। ये गिरवी रख दिया मोदी ने। पहले 2024 से मोदी आएगा, लाल किला को पहले हटा दे। उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे वही बोल रहा हूँ कि ये लाल किला दिख रहा है आपको? थोड़ा दूर रखो माइक को, आप दूर है ना, वो लाल किला दिख रहा है आपको सामने ना? बताओ ये गिरवी रखा था कि नहीं? लाल किला गिरवी रख दिया मोदी जी। अरे 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 भैया इधर लाओ। पहले ये 20 रुपए टिकट था, ये अब 80 रुपए टिकट हो गया। अगर ये कह रहे लाल किला बेच रहे, तो किसकी औकात है? किन्ने खरीद लिया लाल किला, ये बताओ मैं, किसकी औकात है? ठेके पे दे दिया है। ठेके पे? ऐसे तो मैं कहूंगा मुमताज के प्यार में लाल किला बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया तो मुझे दे दो। ऐसे तो मैं भी कल को कहूंगा। लाल किला किसने बनाया? हाँ, लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप ने। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओ नाम भूल गया यार, नाम पता ही नहीं, बोल दिए। छत्री। भाई लाल किला किसने बनवाया? लाल किला शाहजहां ने बनाया है। तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। शाहजहां बनवाया? जी जी, किस लिए बनवाया था बताइए? बनवाया था उन्होंने धरोहर के रूप में। कौन क्या उसका क्या राज करने के लिए बनवाया था? राज करने, हुकूमत चलाने के लिए बनाया? हुकूमत चला? राजा महाराजा नवाब बनाते हैं, अपना एक ठिकाना उनका होता है। अच्छा, तो उसका ठिकाना था। बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम इनसे पूछ रहे थे तो आप क्या करें, मैं किया अपने तरफ खींच लिए। बता नहीं पा रहे तो हम पता नहीं है। आप क्या हो, मीडिया हो ना, न्यूटन रहो इधर तो। हाँ ठीक है, पूछो। चलिए अभी लोग हाँ पूछिए। ये हमारा बड़ा भाई है। हाँ पूछो। तो ये जब वो बनवाए थे तो इसमें क्या कर रहे थे? ये यहाँ से शासन चला रहे थे। किस प्रकार का शासन था वो? अच्छा शासन था। अच्छा शासन था जी। आप सहे थे उस शासन को? नहीं, मुझे वो सब कोई मालूम नहीं था। सुने हुए मुझे वो सब सुने नहीं है, जो भी पढ़ने से ही पता चला है कि देश के विरुद्ध में शासन था। ये भी आप जानते हो कि वो देश का भला करने तो आया नहीं था। नहीं, देश का भला भी हुआ है, ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए ना एकदम का। वो देश का बुरा करने आया था, वो तो लुटेरा था ना, आया था लूटने के लिए। नहीं। आप एक लूटे हुए व्यक्ति के मकान में जबरदस्ती घुस जाओगे, उसके मकान में घुसे जबरदस्ती। लाल किला उसका था ना, उसके मकान में पूरा देश के लोग घुसे हुए हैं और उस पे से तिरंगा फहरा रहे हैं। ये शर्म की बात है यार। नहीं, शर्म की क्या बात है? जब आप युवा हो ना, जब अपना प्रधानमंत्री चुनोगे ना, आदरणीय कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, या राहुल जी को रख सकते हो, या आदित्यनाथ योगी को रख लो, अखिलेश जी हैं भाई, बड़े नेता ऐसे युवा टाइप के हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो उसको एक शर्त पे बनेगा कि लाल किला पे तिरंगा फहराना बंद कर दो। किसका ये? उसके घर में जबरदस्ती कब्जा करके तिरंगे पर आ रहे हो? अच्छा, मतलब मुगल के घर में कब्जा हो गया है? उसके घर में कब्जा करके झंडा फहरा रहे हो आप? इधर आइए। ये कह रहे हैं कि मुगल, मतलब यही कहना। आप कब्जा करके क्यों झंडा फहरा रहे हैं? इनकी सोच देखो, इनकी सोच आप देखो। ये चिल्लाना बंद कर दे। चिल्लाना नहीं सर, फैक्ट पे बात करेंगे तो मजा आएगा। मजा आएगा। ये तथ्य की बात ही नहीं करेंगे, इनके तथ्य की बात ही नहीं करने आता है। क्या तथ्य की बातें करेंगे? ये कांग्रेस वाले हैं, जहाँ देश की सवाल आती है ना, वहाँ उनको मजा आने लगता है। देश की सवाल पे भी इनको मजा आ रहा है। मजा शब्द क्या है इनको बता दीजिए।
सवाल ये नहीं है कि लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, सवाल अभी मौजूदा वक्त का है कि सरकार किसके वो बनेगी। शिव महल है, एक दिन उसको तोड़ के शिव महल बनवाएंगे, ये नोट कर लेना। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो शिव महल है। आने वाले समय में वो उसको तोड़वाऊंगा, वहाँ पे फिर जो है शिव महल बनवाऊंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूँ सबके सामने। तो ये कब होगा? भाई भी पहला कदम हमारे साथ उठाएगा। लीजिए जी जवाब। मैं सच तथ्य की बात करूंगा और तथ्य की बात करना। ये तथ्य की बात करते नहीं है। इनके बताओ आपने क्या, आपको ले चलूंगा, दिखाऊंगा। कहाँ ले चलोगे मुझे? पहले महंगाई की बात करो, मुझे बेरोजगारी की। भाई ने पूछा 2024 में क्या लहर है, उसका जवाब दे दो। तथ्य की बात करो, भटकाओ मत। उन्होंने आपने क्वेश्चन क्या बोला, आपने उसका जवाब नहीं देंगे। ये जवाब से मुद्दे भटकाना चाहते हैं। उन्होंने पूछे कि क्या हो 2024 में क्या मुद्दा रहेगा, कि 2024 में बता रहे हैं, तू भी सुन ले। 2024 में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे कोई माने या न माने, पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे जो हो, सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है। और जो निचले तबके के लोग हैं ना भाई साहब, आज यहाँ पर बहुत लोग बैठे रहते हैं। 10 साल बीजेपी का शासन रहा है। सुनिए मेरी बात, 10 साल बीजेपी का शासन रहा है। 10 सालों में लोगों को कितना रोजगार मिला है? देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या 2 करोड़ रोजगार मिला है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम गरीबी मिटाएंगे, तो क्या गरीबी मिटा है? आपने, मैं सुन रहा था आपको, बहुत अच्छी बात। 2 करोड़ 7, गूगल करके देखना, 7 करोड़ रोजगार मिल रहा है। क्या सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती है। और आप फैक्ट की बात कर रहे हो भाई, जितने भी आप गूगल करके देखना, फैक्ट पे बात करने में मजा आता है। पर कैपिटा इनकम कितनी थी? पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। अच्छा, देश पर कर्जा लेकिन तिगनी हो गई है। सर अमेरिका के ऊपर भी तो कर्जा है। अमेरिका छोड़िए ना यार, सुनिए ना, आप अपना बात करेंगे ना। पर कैपिटा पे बांग्लादेश में, पर कैपिटा पे भारत खुद एक शक्ति है, भारत खुद एक ताकत है, भारत एक खुद पहचान है। हम ये नहीं देखेंगे अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। अरे देखिए, कोई भी काम आप सिंपल सा डेमो ले लो। एक छोटा सा दुकान बनाते हो साहब, थोड़ा कर्ज लेते हो, दुकान चलती है, दे देते हो कर्ज, बात खत्म। इकोनॉमी ऐसी चलती है, दुनिया की जियोग्राफी ऐसी चलती है, समझ का कर्ज लेकर के अगर हम काम कर रहे हैं तो बढ़िया काम कर रहे हैं। सुनिए, दुनिया की पहली इकोनॉमी कर्ज लेकर के अगर आप, यही तो दिक्कत है पत्रकार। आप ये लगता है कांग्रेस का पूरा एजेंडा लेके क्या कर्ज लेके काम करेंगे, मंगला सक्सेस नहीं होगा? ये बताओ। अगर मैं अपना छोटा सा काम करता हूँ, अगर मैं छोटा सा काम करूँ, अगर सक्सेस होऊंगा तो कर्जा उतर जाएगा ना? ये बताओ। ये थोड़ी कर्जा ऊपर चढ़ेगा सर, ये चलाने वाली होती है। इंसान कैसे चला सकता है? जब मोदी की सरकार आई थी ना, जब मैं कमाता था 12,000 रुपये, अब कमाने लग गया हूँ 70,000 रुपये। कोई है कमाने वाला? तो ये अच्छी बात है। और क्या, क्यों नहीं है? 50,000 रुपये कमा, महंगाई नहीं बढ़ी है। हाँ महंगाई सर भाई, इतना तो कमा रहा हूँ, घर तो चला। सरसों का तेल 2014 में क्या रुपए लीटर लेते थे आप? मेरे को इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना बताओ कम से कम। दाल, अरहर का दाल क्या रुपया किलो लेते? तो मैं दाल लेने आता, मैं घर में दे देता हूँ पैसे जो लेने आता हूँ। आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे हम किसी की सरकार आ जाए, हमको क्या मतलब? देखो, अगर सुनो देश, एक मिनट, मोदी जी आ जाए तो बढ़िया, लालू जी, राहुल गांधी आ जाए तो बढ़िया। अगर देश डुबाना चाहते हो ना, तो भाई वो राहुल गांधी को चुनना, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा तुमसे। अगर देश डुबाना चाहते हो तो मोदी जी देश को उगा दिए। और क्या भाई, अगर चलिए ठीक है, 10 काम मोदी जी का बता दीजिए फटाफट उंगली पे। क्या मोदी जी का 10 काम बताइए। मोदी जी के सारे काम 10 काम बता दीजिए ना। सारे काम ही बढ़िया हैं। सारे छोड़िए ना, 10 काम बताइए ना। क्या बताऊं, सारे काम बढ़िया हैं। हमें तो इसका कोई लिमिट नहीं है। अब 10 बता सुनो, दीजिए, एक लिमिटेड काम बता दीजिए। उन्होंने सब चीज, रोजगार सबको अच्छे टाइम दिए हैं, बढ़िया है ना भाई? हर कोई उनसे खुश है, ठीक है? राहुल, अगर तुम देश को डुबाना चाहते हो ना, तो राहुल गांधी को चुनना, बस मेरी तो सही बात कर रहे हैं। देश पे 2014 में कितना कर्जा था? क्या देश पे कर्जा कितना था 2014 में? 2014 पे तो मैं यार था नहीं। कहाँ थे? मैं कहीं और था। और क्या? पढ़े तो होंगे। हाँ पढ़े थे। कितना था? मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। आप बताइए ना। आप बताइए, हमें नहीं पता। ये तो भाई साहब बता दिए, ये भाई साहब बता दिए। 5,000 करोड़ बिलियन डॉलर। देख रहे हैं ना, ये मोदी जी का समर्थक करोड़ रुपया था कि 45 लाख करोड़ रुपया था। 55 लाख 45 लाख 205 लाख करोड़ का कर्जा है देश पे। क्या करें फिर? आप बताइएगा ना क्या बताएंगे? एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जा रहा हूँ। सनातन राम का बस एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी को लाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा इधर सुनिए, मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? भाई हमें नहीं पता भाई, मुझे अपने ही पता, मैं यही रहूंगा। जब चलेगा जब जाति बात ही नहीं रखेगा कोई भी भाई। जात बिरात बेकार है, करना है। राम राज्य का मतलब क्या है?
राम राज्य में किसी के संग छुआछूत नहीं होगी। हाँ। कोई चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे हाई कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, उसके संग भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। हमारे राम जी जब ये हम भी चाहते हैं, हमारे राम जी जब जो ये आप कह रहे हैं ना, ये हम भी चाहते हैं। चाहते हो? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। अगर यही राम राज्य है कि छुआछूत ना हो, सबको एक नज़र से देखा जाए, मुसलमान भी उतना ही बड़ा जितना हिंदू है, तो हम भी चाहते हैं। आप क्या कहते हो? राम कहते हो? वो मुसलमान कहते हैं अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं चर्च कहते हैं, और वो क्या बोलते हैं वो उसे सरदार जी वाहेगुरु बोलते हैं। भगवान एक ही है खाली। अच्छा, मोदी जी का पूरा नाम क्या? छोड़िए, बात खत्म कीजिए। नरेंद्र दास मोदी। नरेंद्र दास मोदी। आप बताइए। श्री नरेंद्र दास मोदी। मोदी के चक्कर में कोई नहीं है, जो भी है धन चक्कर भाई ने बता दिया था। ये भाई साहब सही बोले। ठीक है। ये भाई साहब सही बोले। नरेंद्र दास दामोदर मोदी। चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते